हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसली एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास के मैथ्स का 5वां चैप्टर ए ट्रिप टू भोपाल। भोपाल के एक ट्रिप का वर्णन इसमें करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे है सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा बहुत ही उत्सुक थी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। क्यों खुश थी वो? क्योंकि सभी बच्चे अपने अध्यापक के साथ, टीचर्स के साथ भोपाल की ट्रिप पर जा रहे थे। कौन कौन थे अध्यापक? मिस मीनाक्षी एंड मिस राकेश और टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। और जो उनके अध्यापक थे कि एक मिस मीनाक्षी और राकेश आपस में कितनी बसों की आवश्यकता होगी इसके बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेज। मीनाक्षी कह रही है कि हमें 4 बसों की आवश्यकता होगी। और मिस्टर प्रकाश, आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5। यहाँ पे ये कह रहा है कि कम से कम 5 तो हमें चाहिए ही। मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज 50 सीट। फिर मिस्टर राकेश कहते हैं लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर गोइंग। वो मीनाक्षी कह रही है 50 सीट है एक बस में। तो वो कह रहा है राकेश कि चलो देखते हैं पहले बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास दे रखे हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं। तो देखते हैं, पहली में 33, सेकंड में 32, थर्ड में 42, फोर्थ में 50 और फिफ्थ में 53 थी। इनका टोटल हमें देखना भी कह रहा है। डू वी नीड 4 बसेज? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन। 4 बसेज कैन टेक कितने? 50 मल्टीप्लाइड बाई 4। भाई एक बस में 50 जाते हैं तो 4 में कितने जाएंगे? 50 मल्टीप्लाइड बाई 4। और उसको इतने 4 से गुना करेंगे 50 को, तो क्या आंसर आएगा? 200 आएगा ना। सो वी आर ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चों का टोटल कितना हुआ? इनको सबको जोड़ेंगे 33, 32, 42, 50 और 53 को, तो ये अपने पास आएगा 210। इफ दे गेट 4 बसेज, हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट सीट्स? अगर 4 बसें जाए तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी? 200 बच्चों को मिलेगी, क्योंकि एक बस में 50 सीट है और 4 में 200। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? कि वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा बच जाएगा जिसको सीट नहीं मिलेगी? बिल्कुल बचेगा। टोटल बच्चे तो अपने पास है 210 और सीट यहाँ पे हैं 200, तो 10 बच्चों को सीट नहीं मिली। अब वो बातें कर रहे हैं कि फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस। कि कुछ ही बच्चे बचेंगे इसलिए उनके लिए अलग से सीट, हम अलग से बस नहीं लेंगे। वी कैन शेयर सीट्स। तो भाई उनको तो हम एक दूसरे के साथ ही बिठा देंगे, तो ज़्यादा बसेस की ज़रूरत नहीं है। अब वेटिंग ऑफ बसेस, बसेस का इंतज़ार करते हैं। साहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ़ द बसेज आर कमिंग। बच्चे इकट्ठे हो गए हैं तो साहिबा एकदम से झुक के बाहर निकल के देख रही है कि बस आ गई क्या। शी शाउट्स लाउडली, और ज़ोर से चिल्लाती, हे आई कैन सी देम, कि बस दिखाई दे गई। रन ग्रेव विद विंडो सीट, कि जल्दी भागो, हम जो खिड़की की सीट है उस पर बैठेंगे। बच्चों को शौक होता है ना इस चीज़ का। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, और बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट में उछलने लगे खुश होकर, है ना। स्टॉप, व्हाट इज दिस बसेज आर सो स्मॉल। अब ये इनकी टीचर है, वो करे रुको, ऐसे क्यों कर रही है, बस तो बहुत छोटी हैं। नाउ देर इज एन आर्गूमेंट, अब बहस होती है उस टीचर में। उसमें क्या? वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेज, कि हमें बड़ी बस लाने के लिए कहा था। वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेज। अब वो बस लाने वाला कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी बसें थी नहीं। सो वी गेट मैनी मिनी बसेज, इसलिए हम छोटी छोटी कई बस ले आए। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट। एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट आ जाएंगे। हाउ मैनी मिनी बसेज आर नीडेड? बच्चे कितने हैं टोटल? 210, और एक बस में 35, तो हम 210 को 35 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 6। इसको अलग से भाग करके भी देख सकते हो तुम, ठीक है। कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। अब जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो टीचर जल्दी आ चलो, अब पहले ही 9 तो बज चुके हैं। द जर्नी बिगिंस एज द बस स्टार्ट मूविंग, और फिर बसें चलने लगी। द चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और बच्चे अपनी जितनी ऊंचा वो बोल सकते थे उतनी ऊंची आवाज़ में गाने लगे। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ ग्रीन फील्ड एंड हिल्स, और कुछ बच्चे गाने लग गए, कुछ बाहर की
जो एरिया था उसको देखने लगे, हरे भरे खेतों और पहाड़ों को। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल। अब इंदिरा पूछ रही है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे। मिस आशा कहती हैं इफ़ यू डो नॉट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 आवर्स। यदि हम बीच में कहीं नहीं रुके तो 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दैट इज अराउंड ओ क्लॉक। कितना टाइम होगा, अब 9 बजे चले हैं, 2 घंटे बाद कितने बजेंगे, 9 + 2 तो हो जाएगा 11 ओ क्लॉक। मंजित, इट इज़ वेरी फॉर, बहुत ज़्यादा दूर है ये। तो मिस्टर भीमसेन कहते हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, की 70 किलोमीटर दूर है। रूबी कह रही है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकने वाले हैं। मिस्टर राकेश कहते हैं यहाँ पे मे बी एट भीमबटका अबाउट 50 किलोमीटर है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भीमबटका है, वहाँ पे शायद हम रुक सकते हैं। इफ़ दे गो टू भीमबटका दे विल रीच देयर, अगर वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कितने बजे पहुँचेंगे, तो ये तुम्हें बताना है। देखना ये 10 ओ क्लॉक या 10 और 11 के बीच में या आफ्टर 11, कितने बजे पहुँचेंगे। तो बेटा वो 10 और 11 के बीच में पहुँचेंगे। क्यों पहुँचेंगे, क्योंकि वो 50 किलोमीटर दूर है और वो 70 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 2 घंटे में तय करने के लिए कह रहे हैं। तो 50 तो थोड़े ज़्यादा में ही आएगा ना, 1 घंटा चल लेंगे तब 10 बज जाएंगे और 10 से 11 के बीच में रहेगा, तब वहाँ पे वो पहुँचेंगे। ठीक है। एज दे आर टॉकिंग बहादुर शाउट, जैसे ही वो बातें कर ही रहे थे कि बहादुर चिल्लाए हे लुक एट नर्मदा, नर्मदा नदी देखो। एवरीवन लुक आउट द विंडो, सभी खिड़की की तरफ झांकने लगे। रूबी कह रहे वाओ इट इज लॉन्ग एंड वाइड, ओ ये तो बहुत लंबी और चौड़ी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज, आओ हम अंदाजा लगाएं कि यह कितनी चौड़ी है। लंबी और चौड़ी नदी है ये नर्मदा। तो गोपी यहाँ पे कह 100 मीटर, गोपी कह रही है कि 100 मीटर चौड़ी हो सकती है। नाउ इट इज़ मच मोर, कांट से, या भाई इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पता नहीं। अब यहाँ पे विक्टोरिया कह रही इट मस्ट बी मोर देन ½ ए किलोमीटर, की आधे किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। अब मिस आशा कहते हैं लुक इट इज़ रिटन, देखो लिखा हुआ है द ब्रिज इज 750.82 मीटर्स लॉन्ग, कि ब्रिज जो है वो 756.82 मीटर लंबा है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी डेसिमल होता है तो उसके बाद के जो डिजिट होते हैं वो अलग अलग बोले जाते हैं। यहाँ 82 नहीं बोलेंगे, यहाँ 82 ही बोलेंगे। ठीक है। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड इन दिस प्लेस, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे नर्मदा 500 मीटर चौड़ी होगी। वाज विक्टोरिया राइट, तो क्या विक्टोरिया सही है। भाई विक्टोरिया सही है, ये कह रही है कि आधे से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 756.82 मीटर लंबी है ये, है ना। सदफ यहाँ पे कह रहा है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, मैं तो 500 मीटर कितना लंबा होगा उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मिस आशा कहते सी और बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, हमारी बस 5 मीटर लंबी है। इमेजिन हाउ मैनी बसेज कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन द ब्रिज, तो ये कल्पना कर लो कि लाइन में कितनी बसें हो जाएंगी, 5 5 5 5 करके। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 5 और उसको भाग करके देखेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा 100। हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, क्या तुमने कभी लंबा पुल पार किया है। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट, जो इसकी लंबाई, जो पुल तुमने पार किया है उसकी लंबाई कितनी, ये तुम्हें लिख देना है भाई, 10 का 20 का या 50 का, जो भी है वो लिखोगे। ठीक है। एवरीवन लुक डाउन एट द रिवर, और उस समय फिर सभी नीचे नदी की तरफ ही देखने लग गए। मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट नाउ लो, कि पानी का लेवल अब कम है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज, कि अब लग रहा है कि पुल से 40 मीटर नीचे है ये। मिस आशा बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैज़ राइजन, कि जब बारिश होती है तो पानी ऊपर आ जाता है, पानी का लेवल। देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज, की इतना कि ये पुल से सिर्फ 15 मीटर नीचे रह जाता है। अब 40 नीचे है और बारिश में 15 नीचे रह जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ, अब और
बारिश के समय में पानी में क्या अंतर रहता है। तो बेटा 40 - 50 कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 25, है ना। अब चिल्ड्रन आर डिस्कसिंग अबाउट रिवर समटाइम, कुछ समय के लिए बच्चे उस नदी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं ना, और ये बहुत गहरी है, बहुत चौड़ी है, इस तरह की बातें। ओह द पेट्रोल पंप, अब वो बस एकदम से रुकती है तो देखते हैं कि पेट्रोल पंप आ गया। 2 buses नीडेड टू बी रिफिल्ड, 2 बसों में पेट्रोल डलवाना है। द बस इज स्टैंड इन ए लाइन, और बस ये लाइनों में खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक आउट ऑफ टू सी हाउ डीजल टू फील्ड इन द बस, और बच्चों ने अपनी गर्दन खिड़कियों से बाहर निकाली यह देखने के लिए कि किस तरह से पेट्रोल भरा जाता है। सम चिल्ड्रन गेट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे उतर ही गए जो कि ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल, प्रत्येक बस को भरने में कितना समय लगता है, 15 मिनट। देयर आर 2 buses टू बी रिफिल, 2 बसें भरनी हैं। सो दे स्टॉप देयर फॉर द अबाउट, कितनी देर रुके, 15 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बसों के पेट्रोल डलवाना है ना, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स वो वहाँ पे रुके। विच मीन्स दे आर लेट बाई अबाउट मिनट, तो कितनी मिनट लेट हो गई बेटा, 30 मिनट्स उनको पेट्रोल भरवाने में लग गई ना, तो वो 30 मिनट्स ही लेट हो गई। कितने लेट हो गए, 30 मिनट्स। हे इट इज सच ए बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर, अब वो करो और इसका पेट तो बहुत बड़ा, ये तो कितना 100 लीटर तो पहले ही ले चुका है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, इसलिए हमें पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए कितने देने पड़ेंगे, 3500 रुपये पे करने पड़ेंगे। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस 1 लीटर इन द डीजल, पिक्चर देखो और बताओ कि उसमें 1 लीटर का कितना पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, वो थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो हम इससे हिसाब लगाएंगे कि 3500 और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अपना 1 लीटर का रेट है 35 रुपीज़ पर लीटर। एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप, और कुछ बच्चे जब बस रुक गई है, भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, तो वो टॉयलेट के लिए चले गए जो कि पेट्रोल पंप के नज़दीक ही था। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, अब वो कह रहा है कि अमन कितनी ज़्यादा देर लगा रहा है आने के लिए, तो कैसे पता करेंगे हम। यहाँ पे देखो ये कह रही है अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल, तो अमन ने टॉयलेट करने में उतना समय लगाया जितना कि 1 बस को भरने में। तो अमन कितनी देर में टॉयलेट करने के बाद आया, 15 मिनट्स में अमन ने टॉयलेट किया, क्योंकि 1 बस को रिफिल करने में भी 15 मिनट ही लगे थे। इसी के साथ बेटा अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।